राइट गाइस, मैंने कहा था ना, ये राघव नहीं दानव है, दानव। जिस समय सरकार से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती ही नहीं है, तब इसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। सारी बातें करेंगे आज, भयंकर रोस्ट होगा इसका, प्लीज रोकना मत मुझे। और रोका इसे इस डोलांड को ईरान ने किया। इंडिया के बारे में ऐसी बात मत कर जब इसने हेल होल कहा हमारे देश को। हमारे लोग नहीं बोल रहे, ईरान बोल रहा है। सारी बातें करेंगे, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है फिलहाल तो ये दानव छी ये बहुत ही कावर्डली और सेल्फिश मूव है। आप देख रहे हो कैसे रूलिंग पार्टी लोकतंत्र की पुंगी बजा रही है और उस समय आप भाग रहे हो उसी पार्टी की तरफ जिसके बारे में आप ये कहा करते थे। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ईडी भी क्या चीज है जोड़े, अब इसे कोई गुंडा नहीं लग रहा, मैं भी नहीं। आप तो संत आदमी हो। और हरभजन सिंह ने तो क्या गूगलिंग मारी है, जिस सीट से ये भाई साहब एमपी है वो आप वालों ने दी है और उन्होंने ज्वाइन बीजेपी कर ली। इसे कहते हैं असली दूसरा। एंड दिस गाय अशोक मित्तल 2-3 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी इन पर। अब देखिए कैसे चमचमाते हुए निकले हैं बाहर। और देख छोड़े, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लगती पर तू देख 10 दिन एमपी इन, 10 दिन एमपी इन। 14 को भाई के घर रेड पड़ी, 24 को इसने पार्टी ज्वाइन कर ली और सब कुछ ठीक। शिकारा मैजिक, मतलब क्या ही लोकतंत्र चल रहा है यार, गजब। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा लेना पड़ेगा महाराज, क्या ही कर रहे हो आप। बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि पंजाब की तैयारी कर दी। I am not agree with your analysis. कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे पार्टियां तोड़ी जा रही है। बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ है, फिर भी 10 रुपए की जाल मूड़ी खा के न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन बना दी जाती है। मेरी बात याद रखना, शक्ति का संतुलन परम आवश्यक है। हम किसी पार्टी बूढ़ी के साइड है, जो देश का भला करे हम उसके साथ है, पर शक्ति का संतुलन परम आवश्यक है। इसलिए हमको भी सब्सक्राइब कर लो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। अरे मोदी जी आपको आदत है, आप लेजेंड हो, पर सोचो आपको इलेक्शन लड़ने का कितना शौक है। सारे काम छोड़ के आप इलेक्शन लड़ने जाते हो। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बचेगी तो इलेक्शन कैसे लड़ोगे महाराज। ऐसे मत करो, सच में किसे कोसोगे इलेक्शन रैलीज में जब पार्टीज ही नहीं होगी। तो ये एमपीज लेके निकल गया और बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि क्या मास्टर स्ट्रोक है। इसने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। खैर आप तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है देश में और क्या क्या हुआ, बात करते हैं। इमेजिन करो, बट प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स यार। बचपन में आपकी बहन आपको पीट दे और उसके बाद जब आपकी टर्न आए तो आपके पिताजी आपको आकर पीट दे कि बहन को क्यों मारा, और उसके बाद जब पिताजी जाए तो बहन और पीट दे, तो आप चिल्ला के क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ए दीदी, नो प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स हियर, बट 91.7% वोटिंग, मतलब रिकॉर्ड टूट गए। और सबके मन में वही सवाल आया जो आपके अभी आ रहा है और मेरे भी। कौन सा वाला? कि रात को जब लाइट ऑफ हुई तो वोटिंग तो नहीं हुई। नहीं, प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। मैं तो बस जस्ट अ जेन्युइन क्वेश्चन, ऐसी बातें साझा नहीं करते। डोंट कनेक्ट द डॉट्स चैनल बंद करवाओगे क्या? पर इस बार के इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है, क्या? सत्ता की हवस। मतलब पूरा देश है तुम्हारे पास, पर फिर भी वेस्ट बंगाल मंगलवार के दिन तिलक लगा के भगवा पहन के मछली खाई जा रही है। मांस खाने का कंपटीशन कर लो दीदी, हम तुमसे ज्यादा मांस खाएगा। ये सारी चीजें एक चुनाव में हो रही है, पर जनता के मुद्दों की बात उस चुनाव में बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या इलेक्शन हो रहा मोदी जी? नहीं, बस आप सोचो, एक भी नेता ने जनता के मुद्दों पर बात की कि वेस्ट बंगाल की जनता की ये समस्या, हम इसका सॉल्यूशन देंगे। कुछ ही चल रहा है यार। ये इतिहास का सबसे अजीबोगरीब इलेक्शन हो रहा है अभी। गिरीश का सुनने का गाना। और आपने ध्यान ही नहीं दिया है कि बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के जीतने की फिक्र किसको है? किसको है? इन दोनों को। कैसे उछल उछल के कार्यक्रम किए थे लोग। रिपोर्टिंग न्यूज आजकल नोटिस ही नहीं करते। मेकअप और पीले कपड़ों में क्या उछली है, टैक्सी लग रही थी चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर।
90% वोटिंग की खबर आ रही है। फिर लोगों को ये पीले कपड़े याद आ गए सोशल मीडिया पर, सब ने एक सुर में कहा था, तुमने ये पहन के कुछ और भी कहा था। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। अंजना जी, हाँ। इतनी फिक्र है बीजेपी की जीत की कि अमित शाह साहब के रथ पे चढ़ के बोल रही है कि देखो फ्रीबीज तो आपने दे दी है, पर आप कैसे देंगे। ये नहीं पूछ रहे कि फ्रीबीज क्यों दी, फ्रीबीज कैसे दोगे पूछ रही। पर वो 1500 दे रहे हैं लक्की भंडार योजना में, आप 3000 कह रहे हैं, क्या महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? और अमित शाह साहब बोल रहे हैं जब पत्रकार इतना लाचार है तो मैं अपने वादे पे टिकू की। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप 3000 1000 के चक्कर से निकल जाइए, चुनाव तो खत्म होने तो अभी पलट गए। और एक बात नोटिस करी क्या कि 27 लाख वोट कटने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये चमत्कार कैसे कर रहे हैं। क्या ये चमत्कार ज्ञानू का तो नहीं? एक मिनट, ज्ञानू इसका नाम है सच्ची? पर कैसे हो रही है वोट क्रांति जब वोट कट रहे हैं तो। और दूसरा एंगल भी आ रहा है, ये समझने वाली बात है। ओके, दूसरा एंगल ये है कि जिन 27 लाख लोगों के वोट कटे उनके परिवार वाले भी तो होंगे वेस्ट बंगाल में। सब फकीर थोड़ी होते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो उनके परिवार वालों ने गुस्से में आके सरकार या सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दी। और वोट किसने काटे तो आप जानते ही हो। कुछ भी हो सकता है, गाड़ी कहीं भी पलट सकती है। और उधर देखो मोदी जी नाव में घूम रहे हैं। बस हमारे नीरो के हाथ में एक बंसी दे दो। अरे अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे पहुंच गई है। देश में बेरोजगारी छा रही है क्योंकि एलपीजी नहीं है, हर चीज में मिलावट है। आज चाय की पत्ती भी नकली निकली। और ओ हो वो बैठे हुए हैं। लोग कह रहे हैं क्या एम्बुलेंस का वेट कर रहे हो, पानी में नहीं आती। पॉइंट ये है कि यहां पे ममता बनर्जी का ही प्रमोशन हो रहा है। बिकॉज सी द वाटर ऑफ दिस रिवर इज सो क्लीन। और अब याद करो 2014 में जब मां गंगा ने मोदी जी को बुलाया था, वो अभी तक बुला ही रही है क्योंकि इतना क्लीन वाटर नहीं हो पा रहा है गंगा मैया का। दुख की बात है। दुख हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो सुखी हैं, बस वो आराम से रहे। और क्या ही चाहते हैं हम। सच्ची मुच्ची आओ देश की थोड़ी चिंता कर ले, तब तक मोदी जी वो व्यू देख रहे। लेट हिम एंजॉय। थक जाते हैं 18 घंटे काम करके। कल इस डोलान ने हमारे देश को हेल होल कहा था। आपको मालूम है कोई जवाब देने नहीं आया हमारी तरफ से। कौन जवाब देने आया? ईरान। they were saying this कि कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना डोलान थैंक यू सो मच ईरान। और आज पूरी अपोजिशन इनको थैंक यू बोल रही है। जानते हो आप इनको? नहीं। ऐसे ये बात चिकारा क्लियर कर रहा है क्या कि ये जो इन्होंने बोला इसके लिए सॉरी बोल चुके हैं। पर बोला क्या है जानना है ना, छोड़े मतलब समझ रहा है ना। समझने वाले को इशारा कॉपी। ये मिस्टर राम माधव इतने दिन से अपोजिशन कह रही थी नरेंद्र सरेंडर। हमें अच्छा नहीं लगता हमारे प्रधानमंत्री को ये कहे। पर आज इन्होंने प्रूफ कर दिया। इन्होंने कहा हमने सब तो किया ट्रम्प के कहने पर, इससे ऑयल नहीं लिया, उससे ऑयल नहीं लिया, 50% टैरिफ ले लिया, अब तो हमें माफ कर दो मालिक। ऐसी टोन में बोला है, जरा सुन लो। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. अरे ये सब सुन के मेरा तो खून खोल जाता। नहीं just listen to me. I didn't like that. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? क्या प्रूफ करना चाहते हो? हमारा देश ना कभी किसी के आगे झुका है ना झुका था। पुराने प्रधानमंत्रियों को देख लो, ये क्या बोल रहे हो। और ये सब सुन के बीजेपी ने कहा अरे यार, क्या इन्होंने बोला कि मैं गलत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम भी इनकी बात को मान चुके हैं। ओके, मान जाओ। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा यह परफॉर्मेंस है कि ईरान आ रहा है बोलने की डोनाल्ड को कि इंडिया को कुछ मत बोल, लेकिन हमारे लोग कम बोल रहे हैं। यह हुआ हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस लेजर छोड़ के। और गन्ना चूस के अभी आप वेट करो कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ने वाले हैं। साफ हवा तो है ही नहीं। और साथ ही साथ खाने की चीजों में मिलावट इतनी बढ़ गई है कि हर चीज नकली लगती है। और उन सब के बीच ये देश की भलाई के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अरे बलिदान को सैल्यूट है इन चड्ढा साहब के। 10 एमपीज की पार्टी थी आप, ये ले गया। मतलब सरकार वैसे ही किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। अब पार्टियां भी खत्म हो जाएगी तो सवाल पूछेगा कौन? अरे क्या होगा देश का? सिंपल सी बात है, छोड़े ना खाता ना वही जो हम कहते वही सही। ऐसे ही तो मजबूत होगा लोकतंत्र। अच्छा फिर इलेक्शन कैसे हो रहे हैं देश में आप देख सकते हो। सत्ता की भूख किस कदर हावी है। उसमें इसके जैसे लोग
वही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जो रूल कर रही है, और ये खुद को देशभक्त भी बोल लेते हैं। कमाल चल रहा है। ये वॉशिंग मशीन में जाके लोग कैसे बदल जाते हैं यार। पर याद रखना, हम कभी वॉशिंग मशीन में नहीं जाएंगे, आपके लिए रहेंगे जब तक है। थैंक यू सो मच। हाँ, वो सब्सक्राइब कर दो। लव यू दीदा, उसे टच करो। मैंने टच किया, टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। हम इसके साथ ही है, लेकिन योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन